लेकिन आइए शुरुआत करते हैं आपके नतीजों के साथ। तो नतीजे बहुत ही दमदार दिख रहे हैं। साल दर साल अगर देखें तो जाहिर सी बात है कि मुनाफा आय दोनों दोगुना से ज्यादा होते दिखे हैं, मार्जिन्स बढ़कर आए। तिमाही दर तिमाही नतीजे जी थोड़े कमजोर हैं। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि परफॉर्मेंस तिमाही दर तिमाही कमजोर जो दिख रही है, क्या कोविड की वजह से ही है या कोई और खास वजह? अगर आप देखें कि पिछला जो Q4 था उससे Q1 का कंपैरिजन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बेमानी होती है, क्योंकि Q1 जो है आपका हमेशा मंदा रहता है, Q3 Q4 ज्यादा तेज रहता है। और पिछले Q1 का देखें, अगर 20-21 का Q1 से इस साल के Q1 का देखें तो हमारा काफी अच्छा प्रोग्रेस है। तो हम ये एक नॉर्मल ट्रेंड है। और पेंडेमिक के असर के बावजूद भी हम लोगों ने 1103 करोड़ का टोटल इनकम Q1 ऑफ द करंट ईयर में दिखाया है, जो कि पिछले Q1 से 115% ज्यादा है। और अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 115 करोड़ का हमने प्रॉफिट बिफोर टैक्स Q1 में करंट ईयर में दिखाया है। और पिछले साल यही अमाउंट जो था वो 60 करोड़ से था। तो इसमें भी करीब 89-90 करोड़ का इंक्रीज है प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी, Q2 Q1 वर्सेस Q1 में। और Q4 से इसलिए बेमानी है कंपैरिजन, क्योंकि Q4 जो है पूरा दम दिखाने का होता है किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में। तो हम पूरी अपनी जान लगा देते हैं Q4 में, सारा साल का जो रहा सहा कसर होता है उसको पूरा करने के लिए। तो पिछले साल भी ऐसा हुआ और Q4 हमेशा रिकॉर्ड होता है। ओके, परफेक्ट है। तो सर, अच्छा हुआ आपने समझा दिया कि आपके नतीजों को तिमाही दर तिमाही देखने के बजाय साल दर साल देखना है, पिछले साल से कंपेयर करना जी ठीक है। अच्छा सर, जी अब इस जी वक्त है जी। ना, थोड़ा अपनी ऑर्डर बुक के बारे में बताएं, क्योंकि रेवेन्यू जिस तरह से बढ़कर आ रहा है, मजबूत दिख रहा है। आगे भी ऑर्डर बुक स्ट्रांग है। नए ऑर्डर्स कितने आए इस क्वार्टर में, जरा वो भी समझाएं सर। हमारा ऑर्डर बुक अभी आज के तारीख में अगर आप देखें तो 34,000 करोड़ का है। ऑर्डर बुक से जस्ट मैं संक्षिप्त में ये बताना चाहूंगा कि 34,000 करोड़ का मेरे पास वर्क है जिसका काम हमने शुरू नहीं किया है। जबकि इसकी टोटल वैल्यू बहुत ज्यादा है, करीब 55,000 करोड़ का लगभग हमारे पास काम हमारे बुक्स में है। उसमें से बाकी काम हो गए हैं या हम कर रहे हैं, 34,000 का अभी बचा हुआ है, उसको हम ऑर्डर बुक बोलते हैं। तो 34,300 करोड़ का हमारे पास ऑर्डर बुक है। और इस तिमाही में Q1 में 659 करोड़ का नया काम हमने रेलवे से जीता है। और ये बड़ी अच्छी शुरुआत है हमारे साल की। और जैसा मैंने पिछले बार भी कहा था, अन्य चैनल्स में भी और आपके साथ भी, कि इस बार का करीब 6,000 से 7,000 करोड़ का नया ऑर्डर हमें जोड़ने का मेरा टारगेट है। और ये जरूर हम अचीव करेंगे। अभी 659 करोड़ हुआ है फर्स्ट क्वार्टर में, बट देखिए आगे आगे हम और मजबूती की ओर जाएंगे। वंडरफुल, बहुत ही बढ़िया सर। तो ऑर्डर बुक स्ट्रांग है। अब एक समस्या जो दिख रही है सर, आपके साथ नहीं है, आपकी कंपनी के साथ नहीं है, मतलब लगभग सारी कंपनियों के साथ है। जिस तरह से कमोडिटीज के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं, आपके लिए भी रॉ मटेरियल कॉस्ट तो बढ़ रही होगी। क्या मार्जिन फार्जिन थोड़े से दबाव में रह सकते हैं, आपको ऐसा लगता है, या फिर आप पास ऑन करेंगे? क्या है सीन सर इस वक्त? इसमें एक्चुअली हमारे साथ ये तो ब्लेसिंग इन डिसगाइज होता है कि कमोडिटी की प्राइस बढ़ती है तो हमें कोई असर नहीं होता, क्योंकि लार्ज चंक जो ऑर्डर है हमारा, करीब 70% के लगभग, वो कॉस्ट प्लस है। एक्चुअली कॉस्ट बढ़ता है तो हमारा मार्जिन और बढ़ता है। तो इसका असर हमारे हमारे फाइनेंसिस पे बहुत ही कम होता है। और बाकी जो बिड आउट प्रोजेक्ट्स हैं जो कि हमने कॉम्पिटिटिव बिडिंग से लिया है रेलवे से, उसमें भी कॉस्ट प्लस ही है। तो कॉस्ट प्लस होने की वजह से हम इससे, ये कमोडिटी प्राइस राइज रिस्क से अछूते रहते हैं और हमें कोई ज्यादा इसमें प्रॉब्लम आती नहीं। बिल्कुल। तो ये आपके लिए ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कॉस्ट बढ़ने से। लेकिन हमारे दर्शकों को ये बता भी दूं साथ ही, अप्रैल 2020 में तो कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट किया था। मई 2021 में एक पे एक बोनस भी दिया। तो कितनी इन्वेस्टर्स फ्रेंडली कंपनी, ये आप समझ सकते हैं। सर, पहले स्प्लिट और फिर बोनस, क्या इसके पीछे थॉट प्रोसेस थी सर? ये मैं आपके माध्यम से अपने सारे प्यारे इन्वेस्टर्स को बताना चाहूंगा कि 2 रुपए के शेयर पे हमने 3 रुपए का डिविडेंड दिया है 2021 में। तो आप डिविडेंड पे आउट और डिविडेंड माय यील्ड जो गॉड, है करीब क्या बात है। 11% का है। अगर 31/3/2021 के शेयर प्राइस 44 रुपए जो था, उस पर अगर डिविडेंड यील्ड हम देखें तो ये
11% है, विच इज अ वंडरफुल वंडरफुल डिविडेंड यील्ड। और अभी हमने कल अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मीटिंग में पिछले साल के डिविडेंड को भी बढ़ाया है। 2021 के डिविडेंड को जो हमने फाइनली डिक्लेयर किया था उसमें और इजाफा किया है, 35 करोड़ और दिया है। पहले हमने एक रुपये 30 पैसे पर शेयर दिया था, अब फाइनल डिविडेंड जो हम प्रपोज कर रहे हैं वो 3 रुपए का कर। तो इससे इन्वेस्टर्स के लिए तो इट इज ऑल द वे लाफिंग टू द बैंक, इस तरह से जैसा हम कहते हैं। तो उनको इसमें मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज डायरेक्टर फाइनेंस में ये आपसे, आपके माध्यम से उनसे ये मैं समाचार शेयर कर रहा हूँ। और वही नहीं, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द करेंट ईयर का भी हमने इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया है 45 पैसा पर शेयर का। तो ये दोनों बोनांजा अभी हमने दिया है और इन्वेस्टर शुड लुक फॉरवर्ड टू नाउ अ स्टेबल, एक हमेशा स्थिर डिविडेंड पॉलिसी हमारी रहेगी कि हर एक क्वार्टर में हम डिविडेंड देते रहेंगे। ये इस बार पहली बार हमने शुरू किया है कि Q1 में डिविडेंड देने की प्रथा हमने शुरू की है और ये प्रथा हम चलाते रहेंगे। पहले साल में 2 बार देते थे, अब 4 बार देंगे। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया सर। तो आपके इस इंटरव्यू के माध्यम से 2 बातें हमारे दर्शकों को और देश के लोगों को बताना चाहता हूँ कि 2 अगर आपके दिमाग में, दिल में मिथ है, गलत धारणाएं, तो निकाल लीजिए। पहला कि सरकारी कंपनियां इन्वेस्टर फ्रेंडली नहीं होती। आप देख लीजिए इरकॉन जिस तरह का इतना बड़ा डिविडेंड और इतनी बेहतरीन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दे रहा है, वो आपके सामने इन्वेस्टर फ्रेंडली, इतने डिविडेंड प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां नहीं देती जितना इरकॉन दे रहा है। दूसरी चीज, आमतौर पर आप और हम ये सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे, बहुत ज़्यादा वेल क्वालिफाइड लोग सरकारी कंपनियों में नहीं होते हैं, वो प्राइवेट सेक्टर के जॉब्स में होते हैं, बड़े हाई फाई और बड़े ग्लैमरस जॉब्स होते हैं। लेकिन सिंह साहब को देखिए, BA ऑनर्स, MM मैथ्स, MPhil मैथ्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बावजूद IRS भी आपने किया। सर, आपको नहीं लगा कि, पर्सनल सवाल है, आप जवाब ना देना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आपको ऐसा नहीं लगा कि मैं भी ये सरकारी नौकरी करने के बजाय कोई बढ़िया प्राइवेट सेक्टर का CMD चेयरमैन वगैरह कुछ होता और बहुत हाई फाई बड़ी सैलरी में होता, बजाय इसके कि आपने इतने चैलेंजिंग जॉब चुने? जी, मेरे परिवार में ये हमेशा रहा है कि सरकारी नौकरी के द्वारा देश की सेवा अच्छे तरह से की जा सकती है। ऐसी धारणाएं मेरे मन में बिठा दी गई थी बचपन में मेरे पिता द्वारा। तो उसी का अनुसरण करते हुए, वो भी इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस के ऑफिसर थे, मैं भी इसीलिए इंडियन रेलवे थ्रू सिविल सर्विसेज आने का मैंने भी डिसीजन लिया। और मेरे पास टीचिंग का एक्सपीरियंस था, तो मुझे लगा कि अच्छी सेवा कर पाऊंगा अगर मैं सरकारी क्षेत्र में जाऊं। और चूंकि PSU एक कॉन्टिन्यूएशन ऑफ सरकारी क्षेत्र ही है, रेलवे का ही एक अपना अंग है, तो इसीलिए मैंने PSU में भी आने का निश्चय किया। और डायरेक्टर फाइनेंस और नाउ CMD का काम देख करके मुझे लग रहा है, मुझे संतुष्टि है कि मैं अपना जिम्मेवारी अच्छे तरह से निभा पाया। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, मुलाकात करके। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त देने के लिए, और साथ ही आपकी कंपनी की दमदार परफॉर्मेंस के लिए एक बार फिर से आपको बधाई। और उम्मीद करते हैं आपके नेतृत्व में इरकॉन की और दमदार परफॉर्मेंस और शेयर होल्डर्स के प्रति जो आपका रुझान है वो आगे भी बरकरार रहेगा। शुक्रिया सर।